नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के मुख्य टॉपिक इस्लाम धर्म के बारे में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहली स्लाइड के साथ। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये है पहला प्रश्न कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना गया है। अगला प्रश्न है, इस्लाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण, यानी इस्लाम का अर्थ क्या होता है, अल्लाह को समर्पण। इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसका जो धार्मिक स्थल है वह होती है मस्जिद, जहाँ पर मुस्लिम लोग पूजा करते हैं। संस्थापक कौन है इस्लाम धर्म के, हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। इनके बचपन का नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हजरत साहब को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह माना जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब प्रतिदिन शाम को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में प्रार्थना करने जाते थे। 40 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में 40 वर्ष की उम्र में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये हीरा गुफा है, ये हीरा गुफा का चित्र बताया गया है। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में कितने रसूल हुए हैं। तो इस्लाम धर्म में कितने रसूल हुए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 4 रसूल हुए हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी रसूल हैं वो। तो नबी पैगंबर, अल्लाह का संदेश वाहक। और रसूल, उस नबी को रसूल कहा जाता है जिस पर देवदूत जिब्राइल के माध्यम से आसमानी किताब मिली है। इस्लाम धर्म में 4 रसूल हुए हैं, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत ईसा इंजील, हजरत मूसा तौरेत और हजरत दाऊद जबूर। ये 4 क्या हैं, रसूल हैं। अगला प्रश्न है कि बद्र की लड़ाई कब हुई। तो बद्र की लड़ाई हुई थी ऑप्शन बी, 624 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इसकी फैक्ट को देखते हैं। बद्र की लड़ाई 13 मार्च से 624 ईस्वी में मुस्लिम और मक्का के कुरैश कबीले के बीच हुई थी। बद्र की लड़ाई सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में हुई थी। यह इस्लाम धर्म की पहली लड़ाई थी। मुस्लिम सेनाओं का नेतृत्व पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था और उनकी जीत हुई थी। किनकी जीत हुई थी, पैगंबर मोहम्मद साहब की बद्र की लड़ाई में। अगला प्रश्न है, हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, 24 सितंबर 622 ईस्वी में हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। इसके फैक्ट को देखते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर और उनके अनुयायी मक्का से मदीना आ गए। इस यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरत कहा जाता है। अविश्वास और शत्रुता, इसी यात्रा को मुस्लिम संबंध या हिजरी संबंध भी कहा जाता है। तो हिजरी संबंध भी और मुस्लिम संबंध भी कहा गया है हजरत को। अगला प्रश्न है, हजरत साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 8 जून 632 ईस्वी को हजरत साहब की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, बुखार आने से इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में 62 साल की उम्र में मदीना में हुई थी। मदीना में मस्जिद ए नबी कहते हैं मृत्यु को। अगला प्रश्न है, हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश किस पुस्तक में संग्रहित हैं। तो जो हजरत साहब के पवित्र वाक्य हैं और उपदेश हैं वो कौन सी पुस्तक में हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हदीस नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुरान। इस्लाम धर्म का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान। अगला प्रश्न है, हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में बट गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 2 पंथों में बट गया था। क्या, हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के 2 पंथ थे। पहला सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं। अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं।
मोहम्मद साहब को क्या मानते हैं? उत्तराधिकारी। कौन? अली। एक सुन्नी में बट गया था मुस्लिम धर्म और एक शिया में। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? तो हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इब्न ईसाक ने। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का पवित्र पर्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ईद ए मिलाद उन नबी मुसलमानों को क्या है? पवित्र पर्व माना गया है। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत में वर्ष में कितने दिन का होता है? तो एक हिजरी संवत में कि वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 354 दिन। 354 दिनों का एक वर्ष माना जाता है हिजरी संवत में। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के कितने प्रमुख सिद्धांत हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 सिद्धांत इनके बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम एक ही ईश्वर को मानते हैं। इनके जो 5 बताए गए हैं प्रमुख सिद्धांत हैं, इनके जो 5 ये बताए गए हैं कि इस्लाम एक ही ईश्वर को मानते हैं। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, दान देना ज़कात कहलाता है और हज यानी तीर्थ यात्रा। तो इस प्रकार से 5 क्या हैं? इनके सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों हज़रत अबू बकर को क्या बनाया गया था? उनका उत्तराधिकारी हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। उनको खलीफा भी कहा जाता है। तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए? तो टोटल 4 खलीफा हुए हैं इस्लाम धर्म में। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला हज़रत अबू बकर, दूसरा हज़रत उमर और तीसरा हज़रत उस्मान और चौथा हज़रत अली। तो इस प्रकार से 4 क्या हैं? खलीफा कहलाते हैं। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म पर आधारित टॉप MCQ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। आप एक बेहतर तैयारी के लिए हमसे अवश्य जुड़िएगा RS Academy 24 पर। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।